औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और इसकी जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 4.4 है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए जाएंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो भी स्टूडेंट्स आपके लिए की जाएंगी। इसलिए आपने एक्सरसाइज से पहले आने वाली डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है और समझना है, ताकि ये डेफिनेशंस आपको एक्सरसाइज को हल करने में मदद दे सकें। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है इसको भी अच्छी तरह तैयार करना है, ताकि पेपर के अंदर आप इसको अच्छे तरीके से हल कर सकें। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये जो बनी हुई घंटी नज़र आ रही है ना, इसको भी अच्छी तरह खड़का दें। इसके अलावा ये जो मेरी वीडियोस हैं इनको शेयर और लाइक भी किया करें। एक्सरसाइज 4.4 से पहले डेफिनेशंस जो हैं बहुत अहम हैं। अगर हम ये कर लेंगे तो हमारे लिए एक्सरसाइज हल करना बहुत आसान हो जाएगी। इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र पीछे भी हुआ, लेकिन तफसील अब यहां है। मकादीर असम, मकादीर मिकदार की जमा है। मकादीर असम, जिन्हें इंग्लिश में सरड्स का नाम देते हैं। पीछे भी तारीफ हुई, दोबारा तारीफ करते हैं। ऐसी गैर नातक मिकदार, यानी ऐसी मिकदार जिसके बटे में जजर आ जाए, या जुमला जिसमें जजरी अलामत के नीचे नातक मिकदार दर्ज हो, उसे मिकदार असम कहते हैं। ऐसी गैर नातक मिकदार या जुमला जिसमें जजरी अलामत यानी स्क्वायर रूट के नीचे नातक मिकदार दर्ज हो, उसे मिकदार असम कहते हैं। मसलन 4√3, √5 ये मिकदार असम है। अब हम इसकी मुख्तलिफ टाइप्स की तरफ चलते हैं। यक रकमी मिकदार असम, यक मीन एक। मोनोमियल सरड, इसकी डेफिनेशन सुन लें, मिसालें भी सुन लें बच्चों। ऐसी मिकदार असम जिसमें एक ही रकम मौजूद हो, यक रकमी मिकदार असम कहते हैं। और मिसालें देख लें, सिंपल है, आसान है। √2, √5, यानी ये जो अंडर रूट के नीचे जो नंबर आता है ना, ये मुकम्मल स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। तो वो फिर अगर एक ही रकम होगी और अंडर रूट में होगी तो इसको मोनोमियल सरड का नाम यानी यक रकमी मिकदार असम कहते हैं। आगे है जी 2 रकमी मिकदार असम। 2 को इंग्लिश में कहते हैं, मैथमेटिक्स की ज़बान में कहते हैं, साइंस की ज़बान में कहते हैं बाइनोमियल सरड, बाइनोमियल सरड। डेफिनेशन सुन लें। 2 रकूम के मजमुआ या फ़र्क पर मुश्तमिल जुमला जिसके दोनों अरकान यक रकमी मिकदार असम हो। ब्रैकेट में मैंने बंद करके लिख दिया √3 प्लस या माइनस, यानी मजमुआ भी हो सकता है और फ़र्क भी। √7, या ये जुमला यक रकमी मिकदार असम यानी एक रकम मिकदार असम हो और एक नातक अदद का मजमुआ हो या फ़र्क हो, इसे क्या कहते हैं? मिकदार
दो रकमी मिकदार असम का नाम देते हैं। √5 प्लस माइनस √2। तो ये जो एक जुमला अंडर रूट में होगा दूसरा नहीं होगा, इसकी मिसाल भी दे देते हैं जी। तो दो रकमी मिकदार असम पर बात हो रही थी। पहली मिसाल हमने दी कि दोनों नंबर्स अंडर रूट में हो, दरमियान में प्लस हो या माइनस हो। और दूसरी यूं भी हो सकती है मिसाल, ये पहले इसका अंडर रूट लगा दिया था, 5 प्लस या माइनस √2। यानी एक जो रकम है वो यक रकमी मिकदार असम हो और प्लस या माइनस हो, और दूसरा नंबर नातक हो, तो इसे दो रकमी मिकदार असम कहते हैं। आगे सह रकमी मिकदार असम। सह का मतलब 3 होता है। असल लफ्ज़ है से रकमी मिकदार असम। और इंग्लिश में इसके लिए, साइंस की ज़बान में, रियाजी की ज़बान में इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल सरड। ट्राई का मतलब 3 रकूम के मजमुआ या फ़र्क पर मुश्तमिल जुमला। 3 रकूम के मजमुआ या फ़र्क पर मुश्तमिल जुमला से रकमी मिकदार असम कहलाता है, ट्राइनोमियल सरड कहलाता है। तो इसकी चंद एक सूरतें दर्ज झैल हैं। नंबर 1, a² प्लस या माइनस 2 इंटू c² प्लस या माइनस 5²। तीनों रकमें यक रकमी मिकदार असम हैं और उनका मजमुआ या फ़र्क है। √3 प्लस माइनस √7 प्लस माइनस 6। दो रकमें यक रकमी सरड्स हैं और एक नातक अदद है। और तीसरी सूरत ये भी हो सकती है, √4 प्लस माइनस इंटू 7 प्लस माइनस 6। यानी यक रकमी मिकदार असम और दो नातक अदाद। तो ये तीसरी सूरत ये भी हो सकती है। ये सारी मिसालें से रकमी मिकदार असम यानी ट्राइनोमियल सरड्स की हैं। अब एक और डेफिनेशन, बहुत अहम डेफिनेशन है, ज़ौज कॉन्जुगेट। ज़ौज मिकदार असम, तारीफ सुन ले। कॉन्जुगेट सरड्स क्या है? दर्जा दोम की दो रकमी मकादिर असम जो एक जैसी मिकदारों पर मुश्तमिल हो। जी, मिकदारें एक जैसी हों और जिनके दरमियान अलामात मुख्तलिफ हों। मुख्तलिफ का मतलब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। मकादिर असम यानी ज़ौज मकादिर असम मीन कॉन्जुगेट सरड्स कहलाती हैं। मसलन a² प्लस b² और a² माइनस b² एक दूसरे के ज़ौज मकादिर असम हैं, यानी एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक जैसे नंबर्स लेंगे और उनके दरमियान साइन उल्ट हो जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट सरड्स कहलाते हैं। मशक 4.4 एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिंदरजा झैल के मखरजों को नातक बनाइए। तो नीचे सवाल हल किए गए हैं, इनको हल करेंगे। पहला पार्ट है 3/4 √3, 3/4 √3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट वाला नंबर ख़त्म करना है। तो अंडर रूट में 3 है, 3 है, √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर। तो ये जो रकम है 3/4 √3, इसको √3 से ज़रब भी दे दी और तकसीम भी कर दिया जी। तो जब 3/4 √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया
तो बटे के ऊपर 3 ज़रब अंडर रूट 3 आ गया, बटे में 4 उसी तरह 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट जब मल्टीप्लाई हुए तो इनका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया है। अब बटे के ऊपर तो 3 ज़रब अंडर रूट 3 उसी तरह आएगा, नीचे 4 भी उसी तरह आएगा, लेकिन ये जो अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे जी। तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, बटे के ऊपर 3 ज़रब अंडर रूट 3 बटे में 4 उसी तरह, और ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए थे बाकी 3 रह गया। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बटे के ऊपर अंडर रूट 3 रह गया और बटे के नीचे 4 आ गया, और इस तरह हमने बटे से अंडर रूट को ख़त्म कर दिया। इस तरह हमने मखरज को नातक बना दिया है। तो दूसरा पार्ट भी कुछ इसी तरह है, अब उसको हल करते हैं। दूसरा पार्ट कुछ यूँ है, 14/98 अंडर रूट 14/98 का अंडर रूट, तो 98 अंडर रूट में है। अब 98 अंडर रूट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो 14/90 अंडर रूट उसी तरह, 98 अंडर रूट उसी तरह, 98 अंडर रूट से बच्चों ये देखें हमने ज़रब भी कर दिया और हमने तकसीम भी कर दिया, यानी मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो असल नंबर पर कोई असर नहीं पड़ता। आगे जी 14 आ गया उसी तरह ही, मल्टीप्लाई किससे हो गया, 98 से, 98 अंडर रूट से, नीचे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है ना 98 अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर बन गया, तो 98 अंडर रूट का स्क्वायर हो गया। आगे 14 उसी तरह ही है, ये जो 98 है इसके हमने फैक्टर बना लिए, 2 पे डिवाइड करें तो 49 आता है, फिर 7 पे डिवाइड करें तो 7 आता है, यानी फैक्टर ये बन गया, अज्जाए ज़रब भी ये बन गया 7 ज़रब 7 ज़रब 2, 7 7 49, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 98 आता है। तो उसके बाद 14 जो था नीचे क्या आया था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए थे 98, तो 14 का टेबल पढ़े ना, 14 7 98, 14 7 दा 98 कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास आ जाएगा अब 7 अंडर मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर, 7 ज़रब 2 अंडर रूट, और नीचे जो हमने कैंसिल किया है ना 14 एकम 14, 14 7 98, बटे में 7 आ जाएगा जी। तो बटे के ऊपर क्या था, 7 ज़रब 7, 7 का स्क्वायर हो गया, ज़रब 2 इसी तरह, नीचे जब 14 और 98 को कैंसिल किया था तो 7 आ गया। अब ऊपर बटे के ऊपर अंडर रूट में 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, वो अंडर रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट 2 बटे में क्या था 7, तो बच्चों 7 से 7 फिर कैंसिल हो गया, हमारे पास रह क्या गया अंडर रूट 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और हमने इसको रैशनलाइज करके मखरज को नातक बना दिया है। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ जी। एक्सरसाइज 4.4 मैथमेटिक्स क्लास 9th, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट देख लें। 6 है, ओवर में अंडर रूट 8 और अंडर रूट 27, 6 बटे अंडर रूट 8 और अंडर रूट 27, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, नातक बनाएंगे। बटे में अंडर रूट 8 है और अंडर रूट 27 है, तो अंडर रूट 8 और अंडर रूट 27 से ऊपर भी ज़रब कर देंगे, बटे में भी ज़रब कर देंगे। हमने यही किया, 6/8 अंडर रूट इंटू 27 अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब कर दिया 8 अंडर रूट से और 27 अंडर रूट से, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया, 8 अंडर रूट और 27 अंडर रूट, ऊपर 6 उसी तरह आ गया। ये जो 8 है इसके फैक्टर बनते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 4 2 8, और ये जो 27 है ऊपर उसके भी फैक्टर बनते हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 3। नीचे बच्चों 8 अंडर रूट 1 दफ़ा और 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर बन गया।
इसी तरह 27 जो अंडर रूट में 27 है ना जो अंडर रूट में, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 दफ़ा, उसका भी हमने स्केयर बना दिया। तो हमें पता है कि ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाते हैं, 8 रह जाएगा नीचे। इसी तरह 27 का अंडर रूट है और उसका स्केयर है, ये भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया तो 27 रह गया है। बटे के ऊपर 6 उसी तरह, ये जो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 था, एक तो 2 का स्केयर बन गया। स्केयर इसलिए बनाया कि स्केयर रूट से बाहर आ जाए, और ज़रब 2 उसी तरह। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 था, 3 का स्केयर और साथ 3 उसी तरह आ गया। स्केयर इसलिए बनाया कि अंडर रूट से बाहर आ जाए। तो ये जो 6 था नीचे आ चुका था हमारे पास 8 ज़रब 27, जब अंडर रूट 8 का स्केयर था इंटू अंडर रूट 27 का स्केयर था। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए थे, 8 आ गया था और ज़रब 27। इनको भी कैंसिल करें तो 6 3 2 6 3 आ गया और 4 2 8 4 आ गया। 8 और 6 को कैंसिल किया तो ऊपर 3 और नीचे 4 आ गया। इसी तरह ये जो 3 है फिर कैंसिल हो जाता है, 3 एकम 3 9 3 27, ये कैंसिल कर दिया। अब बटे में हमारे पास रह चुका है जी 4 और 9, बटे में 4 और 9। तो बटे के ऊपर क्या है, अंडर रूट में 2 का स्केयर है वो बाहर आ गया, 2 अंडर रूट में उसी तरह आगे 3 का स्केयर है वो 3 बाहर आ गया और 3 साथ उसी तरह अंडर रूट में, यानी जिसका स्केयर होगा वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। तो बच्चों अब फिर कैंसिल हो गया, ये 2 जो है 4 से कैंसिल हुआ, 2 2 दा 4, 2 एकम 2 2 2 4 आ गया। 3 कैंसिल हुआ, 3 एकम 3 और 3 2 6 आ गया। बटे के ऊपर बच्चों रह गया है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3, 2 का जजर ज़रब 3 का जजर इकट्ठा लिख दिया, मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट, और नीचे क्या है 2 रह गया है, फिर ज़रब है 3 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 3 दा 6 2 3 6। तो ऊपर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 अंडर रूट और नीचे 6। अब बच्चों जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया कि बटे में अंडर रूट नहीं रहा। जब बटे में अंडर रूट होता है तो वो मखरज होता है, अब नहीं रहा तो हमने मखरज को नातक बना दिया है। इससे आगे मज़ीद इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ ही मखरज को नातक बना दिया है। अब हम बढ़ते हैं जी इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 5। ये चेंज आ गई है, 2 रकमी सरड़ शुरू हो चुकी, 1/3 जमा 2 अंडर रूट 5, 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 5। इसके बटे से भी जजर को ख़त्म करना है, इसको भी नातक बनाना है, तो यहाँ तरीकाकार थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो भी रकम दे दी गई है 2 नंबर्स के दरमियान, यानी एक जो नातक नंबर है 3 नातक है और 2 अंडर रूट 5 गैर नातक है, इनके दरमियान जो साइन है इसको चेंज कर देते हैं और फिर एक फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 5 उसी तरह लिखा। अब ये जो जमा वाला साइन है चेंज करके इसी तरह के नंबर से हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो जब साइन उल्ट लेते हैं ना तो ये बनता है 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर और नीचे भी 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। ऊपर ये जो 1 है और 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, 1 ज़रब 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। जब एक को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वही रहता है, इसलिए 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ऊपर वही, नीचे बच्चों गौर से देखिएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 और मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। वो फार्मूला जो बहुत बार किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए जमा बी ज़रब ए माइनस बी, तो अलहदा स्केयर बनते हैं। यहाँ एक ही जगह 3 है, 3 का अलहदा स्केयर हो गया माइनस
b की जगह 2√5 है, इसका अलहदा स्क्वायर। इसको थोड़ा सा एहतियात से हमने आगे हल करना है। तो बटे के ऊपर 3 माइनस 2√5, उसी तरह नीचे 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9 लिख दिया माइनस, ये एक नहीं ये दो नंबर है, एक अंडर रूट से बाहर है और एक अंडर रूट में है। तो 2 का अलहदा स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट 5 का अलहदा, तो 2 का अलहदा स्क्वायर लिया, अंडर रूट 5 का अलहदा स्क्वायर लिया। तो आगे बटे के ऊपर तो वही 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ही आ गया, नीचे 9 भी उसी तरह, लेकिन ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और आगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 5 ही रह गया। इस तरह आगे 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ऊपर, नीचे क्या 9 उसी तरह ही, ये जो -4 है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 5 20 -20 आ गया जी। 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 9 माइनस 20। अब 9 प्लस का है 20 माइनस के हैं, तो साइन माइनस का आएगा और 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास -11 आ जाता है। तो बटे के ऊपर तो वही आएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 और नीचे आ जाएगा -11 जी। तो प्यारे बच्चों 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 उसी तरह 9 माइनस 20 माइनस के 11 हो गए। अब ये भी आंसर सही है, लेकिन आप इसको मजीद सिंपल कर सकते हैं, माइनस बटे से ख़त्म कर सकते हैं। जब माइनस ख़त्म करेंगे तो ऊपर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 3 प्लस का है माइनस हो जाएगा, और -2 अंडर रूट 5 था ये प्लस हो गया, बटे में 11 उसी तरह आ गया। तो इस तरह ये भी रैशनलाइज हो गया, बटे में अंडर रूट नहीं रहा, -3 प्लस 2 अंडर रूट 5 ओवर 11, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है और आप ये भी लिख सकते हैं। अब चलेंगे जी आगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। तो बच्चों वैसे तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनकी समझ आ जाती है 2 या 3 पार्ट करने से। सारे पार्ट्स इसलिए हल कर रहा हूँ कि कुछ वीक स्टूडेंट होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनकी ज़रूरत तमाम पार्ट्स होते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से वो सारे पार्ट्स हल करके अपने आप को बेहतर कर लें, और इस तरह फिर प्रैक्टिस भी हो जाती है और अच्छी चीज़ है। तो वो जितने ज़्यादा पार्ट्स हल करेंगे देखेंगे उतना उनका कंसेप्ट कुछ बेहतर होता चला जाएगा और वो भी अच्छे स्टूडेंट्स में शामिल हो जाएंगे। तो 15 ओवर अंडर रूट 31 माइनस 4, 15 बटे 31 अंडर रूट -4, यूँ कहेंगे 15 बटे 31 अंडर रूट -4। तो इसको भी रैशनलाइज करना है, बटे में क्या है 31 अंडर रूट -4, ये मनफी वाला साइन प्लस करना है और इसी तरह के नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी। तो हमने यही किया, 15 ओवर 31 अंडर रूट -4 मल्टीप्लाई कर दिया 31 अंडर रूट -4 और बटे में भी 31 अंडर रूट -4। ऊपर 15 मल्टीप्लाई होगा 31 अंडर रूट -4 से, तो 15 इंटू 31 अंडर रूट +4 और नीचे वही फार्मूला अंडर रूट 31 है -4 है, अंडर रूट 31 है -4 है, पहले मेंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे का, तो 31 अंडर रूट का स्क्वायर -4 का अलहदा स्क्वायर, ऊपर 15 इंटू 31 अंडर रूट +4 उसी तरह ही, नीचे 31 आ गया और 4 का स्क्वायर क्या बना 16 आ गया। तो 31 में से 16 को माइनस करें तो 15 आ जाता है। ऊपर क्या है 15 इंटू 31 अंडर रूट +4, नीचे भी बच्चों 15 है, 15 है, 15 से 15 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया जी 31 अंडर रूट +4 31 अंडर रूट -4, और इसके बटे में भी जजर नहीं रहा इसलिए ये भी नातक बन चुका है। पार्ट नंबर 6 जी, बिल्कुल पार्ट नंबर 5 जैसा ही है, थोड़े से फ़र्क के साथ। 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, थोड़ा सा अब स्पीड से फिर कर लेंगे।
2/√5 माइनस √3 मल्टीप्लाई करेंगे साइन उल्ट लेके, तो √5 प्लस √3 ओवर √5 प्लस √3। ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू √5 प्लस √3, नीचे √5 माइनस √3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है √5 प्लस √3, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, पहले मेंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे का, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। बटे के ऊपर 2 इंटू √5 प्लस √3 है, नीचे 5 माइनस 3 है, 5 में से 3 माइनस करें तो 2 रह जाता है, बटे के ऊपर 2 इंटू √5 प्लस √3 ओवर 2 से 2 कैंसिल हो गया, बटे के ऊपर रह गया √5 प्लस √3 और ये रैशनलाइज हो चुका। मखरज को हमने ना तक बना दिया है। अब बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो प्यारे प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 7 और 8 एक जैसे हैं मामूली से फ़र्क के साथ। पार्ट नंबर 7 कुछ यूँ है, √3 माइनस 1 और नीचे है √3 प्लस 1। तो हमने चूंकि बटे से √ को ख़त्म करना है, बटे में रकम है √3 प्लस 1, साइन ये प्लस का उल्ट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो पहले तो इसी को ही लिखा √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1, ये प्लस है तो साइन उल्ट लिया, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, √3 माइनस 1 पर डिवाइड भी कर दिया। तो अब गौर करें, ये है चेंज। ऊपर क्या है, √3 माइनस 1 ज़रब √3 माइनस 1, पहला मेंबर पहले जैसा है, दूसरा दूसरे जैसा है, दोनों साइन भी एक जैसे हैं, तो होल स्क्वायर हो गया, इकट्ठा मरबा बन गया। जैसे a जमा बी ज़रब a जमा बी हो तो a जमा बी का होल स्क्वायर, a ज़रब a हो तो a का होल स्क्वायर। उसी तरह √3 माइनस 1 ज़रब हो रहा है √3 माइनस 1 के, इकट्ठा स्क्वायर बना लिया। नीचे एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, अलहदा स्क्वायर बना दिया। अब ऊपर वाला होल स्क्वायर दरमियान में माइनस है, जैसे हम a माइनस बी के मरबे को ओपन करते हैं खोलते हैं, उस तरह ओपन करेंगे। a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 आ गया, b की जगह 1 है, दरमियान में माइनस है तो माइनस 2 टाइम्स 2 गुना, पहला मेंबर √3 और दूसरा मेंबर 1 है। नीचे √3 का अलहदा स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ गया, 1 का स्क्वायर था वो 1 ही आ गया। अब बटे के ऊपर क्या है, √3 है ना, और स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 इंटू √3 और मल्टीप्लाई किसे हो रहा है 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें कोई असर नहीं पड़ता। तो इस तरह 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 आ गया, और नीचे 3 में से एक माइनस करें तो कितना रह जाता है, 2 रह जाता है जी। तो 3 प्लस 1 3 जमा 1 4 हो गया, माइनस 2 √3, नीचे क्या है 2 है, ऊपर देखें तो 4 है, माइनस 2 √3 है, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया, 2 2 4, 2 अंदर रह गया, माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन बाहर आ गया तो अंदर √3 रह गया, नीचे बटे में भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस तरह हमारे पास जो बायनोमियल सरड आ गई है, 2 रकमी मिकदार असम आ गई है, वो है 2 माइनस √3, बटे में जजर ना है, इस तरह इसको भी हमने रैशनलाइज कर दिया, यानी मखरज को ना तक बना दिया है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां और आखिरी पार्ट, ये भी तकरीबन पार्ट नंबर 7 जैसा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड लगाते हुए इसको भी हल कर देते हैं जी। तो 8वां पार्ट है √5 प्लस √3 ओवर √5 माइनस √3, यानी मेंबर्स ऊपर नीचे सेम है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसको भी रैशनलाइज करना है नीचे वाले साइन को देखते हुए। नीचे माइनस है तो हम प्लस का साइन लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड। तो देख लें √5 प्लस √3 ओवर √5 माइनस √3, उसी तरह ही मल्टीप्लाई कर दिया है साइन उल्ट लेके, यानी √5 प्लस √3 और डिवाइड भी कर दिया √5 प्लस √3। ऊपर जी a पहला मेंबर पहले जैसा, दूसरा दूसरे जैसा, साइन भी सेम है, होल स्क्वायर इकट्ठा स्क्वायर बन गया। नीचे साइन अलहदा अलहदा है तो स्क्वायर भी अलहदा अलहदा हो गया। ऊपर वाला स्क्वायर खोलें तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है ना, तो प्लस का 2 टाइम्स, फर्स्ट मेंबर √5 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मेंबर, 2 गुना पहला रुकन ज़रब दूसरा। नीचे √5 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 ही आ गया।
आगे माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो -3 आ गया। ऊपर जी ये फिर अंडर रूट 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 आ गया। अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ गया। आगे प्लस 2। इसी तरह ये स्क्वायर रूट इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया तो ये 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आगे 2 इसी तरह रहेगा, 5 × 3 कितने हो जाएंगे, 15। तो इसको आगे हल करते हैं जी। तो प्यारे बच्चों जब 5 और 3 को ऐड किया तो 8 हो गया, यानी 5 × 3 8 होता है। आगे 2 इसी तरह ही, 5 × 3 15 हो गया। और नीचे 5 में से 3 माइनस किए थे 2 आ गया था, 2 इसी तरह लिख दिया। लो जी 8 × 2 अंडर रूट 15, 8 + 2 अंडर रूट 15। यहाँ से 2 कॉमन है, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो 2 4 8, 4 आ गया। और ये था 2 अंडर रूट 2 × अंडर रूट 15, 2 कॉमन आ गया तो अंडर रूट 15 ही ब्रैकेट के अंदर रह गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया ऊपर 4 × अंडर रूट 15, 4 + अंडर रूट 15। तो इस तरह ये भी रैशनलाइज हो गया है। बटे में जजर की अलामत नहीं रही, मखरज था, नातक बन गया है। मैथमेटिक्स क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 2। x + y अंडर रूट किस्म के दर्ज झैल मकादिर असम के ज़ौज यानी कॉन्जुगेट मालूम कीजिए। तो मैं रियलिटी का कायल हूँ, जो कहा गया है उसके मुताबिक हल करना चाहिए। तो पहला पार्ट है 3 × अंडर रूट 7, 3 + अंडर रूट 7। तो उसने कहा ना कॉन्जुगेट ज़ौज, तो कॉन्जुगेट लेना चाहिए, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। 3 + अंडर रूट 7 है, इसका कॉन्जुगेट लिया। तो कॉन्जुगेट के अंदर होता क्या है, जो भी अंडर रूट वाली रकम होती है, जो भी अंडर रूट में नंबर होता है, उसका साइन जो बाहर होता है वो चेंज हो जाता है। तो 3 तो उसी तरह आएगा क्योंकि अंडर रूट में नहीं है। ये 7 अंडर रूट में, उसके शुरू में प्लस था, माइनस हो गया। ये है रियल असल में कॉन्जुगेट लेना। अब बढ़ते हैं बाकी पार्ट्स की तरफ, और जल्दी से बाकी पार्ट्स हैं सिंपल, लेकिन बताना चाहता था आपको कि ये कॉन्जुगेट लेना चाहिए और उसके बाद साइन चेंज करना चाहिए। ये है हकीकत जी। तो बाकी के पार्ट स्पीडली कंप्लीट करते हैं। 4 - अंडर रूट 5 है, जब इसका कॉन्जुगेट लिया 4 - अंडर रूट 5 का, तो ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 4 + अंडर रूट 5। आगे तीसरा पार्ट है 2 + अंडर रूट 3 है, इसका कॉन्जुगेट लिया यानी ज़ौज लिया, 2 + अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट, और ये वाला जो प्लस वाला साइन है चेंज होके माइनस हो जाएगा, 2 - अंडर रूट 3 है। पार्ट नंबर 4 है 2 + अंडर रूट 5, इसका भी कॉन्जुगेट लिया, 2 + अंडर रूट 5 का कॉन्जुगेट, ये प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा जो स्क्वायर रूट से पहले है, 2 - अंडर रूट 5 जी। तो पार्ट नंबर 5 है 5 + अंडर रूट 7, इसका कॉन्जुगेट लिया, 5 + अंडर रूट 7 का कॉन्जुगेट, ये जो प्लस वाला साइन है माइनस हो जाएगा। यानी मैंने पहले भी बताया था कि अंडर रूट वाले नंबर से पहले जो साइन होता है ना, उसको चेंज करना है कॉन्जुगेट लेते हुए, ज़ौज लेते हुए। तो 5 - अंडर रूट 7 हो गया। पार्ट नंबर 6 है 4 - अंडर रूट 15, जब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो 4 + अंडर रूट 15 हो जाता है। पार्ट नंबर 7 है 7 - अंडर रूट 6, इसका भी कॉन्जुगेट लिया, ये हो गया जी 7 + अंडर रूट 6। और आखिरी 8वां पार्ट है 9 + अंडर रूट 2, तो जब इसका कॉन्जुगेट लिया तो 9 - अंडर रूट 2 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए आज के लेक्चर से इजाज़त। आज का लेक्चर यहाँ ही क्लोज होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।